सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आरएस प्री 2021 कट ऑफ की। ध्यान देना, ये एस्टिमेटेड कट ऑफ है, मेरा अनुमान है। मेरे अनुभव के आधार पर बहुत सारे साथियों से जो हमारे सेलेक्टेड साथी थे, मैंने उनसे भी बात की, उनके अनुमान के आधार पर मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि आप अपनी आगे की तैयारी किस दिशा में ले जाए, वहाँ पर आप अपना एक डिसीजन ले पाए। ठीक है, बाकी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा जब आरपीएससी रिजल्ट जारी करे थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये एक अनुमान है, न तो इससे बहुत ज़्यादा रहने वाली, नहीं इससे बहुत कम रहने वाली। क्या है आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है जनरल, ओबीसी, एमबीसी। इस बार क्योंकि कोर्ट का आदेश आया था पिछली बार, इस कोर्ट के आदेश के आधार पर लगभग वही रहेगा कि इस बार जनरल, ओबीसी और एमबीसी तीनों की कट ऑफ सेम रखनी पड़ेगी। पिछली बार जनरल की कट ऑफ 76 रखी गई थी, एमबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा थी और ओबीसी कट ऑफ तो 99.3 चला गया, बहुत ज़्यादा चली गई। बाद में कोर्ट के आदेश से इसको कम करना पड़ा था और अब इस बार वो बराबर ही रखेंगे। जैसे ही बराबर रखेंगे, यहाँ पर फर्क क्या आएगा? पिछली बार आप देखेंगे जनरल की कट ऑफ 76 थी, इस बार ज़्यादा क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? जैसे ही क्योंकि लगभग वही 15 गुना लेंगे तो 15,000 मान लेते हैं कि 15,000। पिछली बार क्योंकि 22,000 कैंडिडेट को लिया गया, 7,000 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा लिया गया। जैसे ही ओबीसी कट ऑफ कम करके जनरल के बराबर लेके गए तो 7,000 कैंडिडेट नई एंट्री कर गए। इस बार क्या होगा? इस बार ये होगा कि 15 गुना अगर लेंगे तो ओबीसी की संख्या को बराबर रखने के लिए यहाँ पर ओबीसी के हिसाब से जनरल की संख्या थोड़ी कम हो सकती है, जनरल कैंडिडेट की संख्या, उससे जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी आगे जा सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। वो कितनी रह सकती है? तो वो वही इनके 76 और जो 100 रही थी पिछली बार, इन दोनों के बीच में कहीं जाकर अटक सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मैंने इसको माना है कि ये 85 से लेकर 95 तक का यहाँ कट ऑफ रह सकता है। इसके बाद भी मैं आपको कहूँगा, इसके बाद भी आप ऐसा नहीं माने कि 85 नंबर आ रहे हैं मेरे, 85 से 4 नंबर 5 नंबर कम आ रहे हैं तो मेरा नहीं होगा। मैं यहाँ पर ये बड़ा मुश्किल है, ऐसा निकालना है ना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आपको +-5, प्लस भी कह रहा हूँ मैं, माइनस भी कह रहा हूँ, इतना ये आपको वेरिएशन रख के चलना पड़ेगा। यहाँ सबसे कठिनाई आती है इसका अनुमान लगाने में। ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या यही मिलेगी, यहाँ सबसे मुश्किल रहता है। यानी कोई अगर आप 80 मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं जनरल कैंडिडेट में, पिछली बार 76 थी, इस बार अगर 80 भी आ रहे हैं तो भी संभावना मानकर चलिए, ओबीसी कैंडिडेट, एमबीसी कैंडिडेट 76 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं तो भी मानकर चलिए कि आप मेंस क्लियर कर लेंगे। अगर आप भी आगे आपको और अच्छी तैयारी करनी तो आपको मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। मैं इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो लगभग 1 महीना, पिछला जो भी ट्रेंड रहा है, 1 महीने में आरपीएससी रिजल्ट जारी कर देती है। मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड, जैसे मुझे याद नहीं 2016 में शायद रहा, 17 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया गया, 17 दिन में भी रिजल्ट जारी हुआ है, पर 1 महीना आप मानकर चलिए कि 1 महीना लगा सकती है आरपीएससी। तो इस बीच आपको 1 महीना वेस्ट नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब प्री के बाद आप कैसे तैयारी पर जुटते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट। ये तो सिर्फ क्वालिफाई करने वाला, असली जो आपका रिजल्ट बनेगा वो मेंस के आधार पर बनेगा। प्री तो एक बार हो गया। ऐसी भी संभावना मुझे लगती है कि हर बार लगभग मेंस एग्जाम कराने में 8-10 महीने आरपीएससी को लग जाते, इस बार शायद जल्दी हो सकता है, शायद। ठीक है, आरपीएससी के ट्रेंड को देखते हुए थोड़ा कहना मुश्किल होता है कि जल्दी हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा आभास हो रहा है कि इस बार एग्जाम जल्दी हो सकता है। जल्दी में भी कितना? मिनिमम 3 महीने तो है, ये 3 महीने से पहले नहीं होगा, लेकिन 4 से 5 महीने का भी आप लेकर चल सकते हैं कि 4 से 5 महीने का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन्होंने पहले ही मेंस की काफ़ी तैयारी कर रखी है उनके लिए तो बस एक ही काम बचा कि जितने ज़्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करें। मेंस में आंसर राइटिंग आपको क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होगा, सारा लिखना होगा, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तब उतना ज़्यादा काम आएगा। मैं एक बात कहता हूँ आपको, इस समय एक इस तरह से ले लीजिए इसको, जो मेरा अनुभव है, ठीक है, उसके आधार पर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। इस समय 3-4 महीने की अगर आप कोचिंग करते हैं वो आपके काम नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर आप इस समय कहीं कोचिंग जाएंगे, 8-10 घंटे पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि मैं मेंस क्लियर कर लूँगा, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अगर आप मेंस क्लियर करने का सोच रहे हैं इसी बार और कोचिंग करने का भी सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कोचिंग का मतलब पढ़ने वाली बात कर रहा हूँ। टेस्ट लास्ट टाइम जो होता है, अगर कोचिंग जो की जाती है ना, वो ये समझ लो कि अगली बार की तैयारी करें, इस बार की तैयारी आप नहीं कर रहे। इस बार अगर आप जो करना है वो जितनी ज़्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे वही काम आएगा। या टेस्ट प्रैक्टिस, कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग सिर्फ इस मकसद से जाए कि आपके हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा, तो कोचिंग काम की होगी। नहीं तो अब 3-4 महीने वाली कोचिंग मेंस में काम नहीं आती। मेंस में लास्ट में जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस पेपर लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपके काम आएगी।
जैसे इस बार के टॉपर मुक्ता राव मैडम, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने 100 के लगभग टेस्ट लिखे हैं। इतने टेस्ट लिखने पड़ते हैं। मैंने लगभग पिछली बार 45 टेस्ट लिखे। मैं बहुत खुश हो रहा था कि मैंने इस बार बहुत टेस्ट लिखे हैं, है ना। लेकिन जब मैंने इनका इंटरव्यू सुना तो लगा कि 100 टेस्ट इन्होंने लिखे हैं। हमारे एक साथी है महेश गगारे जी, 18वीं रैंक, वो बता रहे थे उन्होंने 200 टेस्ट लिखे हैं, है ना। तो 200, और इस बार टाइम भी मिला था, 10 महीने का टाइम बीच में मिल गया था। तो 10 महीने में ऐसा पॉसिबल भी है कि 10 महीने क्या करेगा, जिसकी तैयारी ऑलरेडी होती है वो सिर्फ टेस्ट ही लिखता है, तो 200 टेस्ट भी पॉसिबल होते हैं, है ना। तो इतने टेस्ट अगर आप लिखते हैं तो मानकर चले कि आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि वहां पर सिर्फ आपको अपनी जो कॉपी के पेज भर कर आने, इतनी तैयारी के साथ जब आप जाते हैं तब आप मेंस में बहुत अच्छी रैंक, एक SDM RS की पोस्ट आप यहाँ पर हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरल, अब बात करते हैं देखो फीमेल की मैंने यहाँ पर लिखा 75 से 80, हर के साथ आप +-5 का वेरिएशन रखेंगे, है ना। तो आपके लिए मैं माइनस का रख रहा हूँ, लेकिन +5 भी हो सकती है, लेकिन आपको -5, अगर आपके 70 भी आ रही तो आप मानकर चले कि आप अभी अंदर हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अंदर हैं, यानी कि मेंस की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। आपको 1 महीना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में मुझे लगता है कि जनरल से, ये मैंने मेल का लिखा है ना, फीमेल का आप अंदाज़ा लगा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 नंबर का ही अब डिफरेंस रहेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस की संभावना मुझे नहीं लगती है। तो इतना ही अंतर रहेगा, मेल फीमेल का भी आप 5 नंबर का अंतर आप मान सकते हैं। SC मेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 75 से 80, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 65 से 70, +-5 नंबर का आप वेरिएशन यहाँ से लेकर चल सकते हैं। ST कैंडिडेट की हर बार यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ हाई जा रही है, ठीक है। लगभग पिछली बार जनरल कैंडिडेट से सिर्फ 3 नंबर का अंतर रहा था ST मेल कैंडिडेट में, ठीक है। तो लगभग इस बार भी यही संभावना है कि इस बार भी कट ऑफ यहाँ से ST कैंडिडेट्स की हाई जाएगी, क्लियर है। अब बाकी बात कर लेते हैं डाइवोर्स, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 55 से 60, लगभग मैंने जो आपको पहले बताई थी उतना ही आपको टारगेट बताया था, उतना ही आपकी कट ऑफ जाने की संभावना। वीडियो कैटेगरी मैंने ये वेरिएशन रखा था, पिछली बार तो 18 नंबर पर हो गया था जनरल जो वीडियो कैटेगरी थी, फिर भी आप इतना वेरिएशन रख सकते हैं। 20 नंबर पर भी आपका हो सकता है, 30-40 नंबर तक भी जा सकती है। और एक्समैन की बात करें, जो एक्स सर्विस मैन है वो 45 से 50 के आसपास, पिछली बार शायद 38 के आसपास रही थी, इस बार भी इतनी ही संभावना, 40, 42, 45 इतनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। TSP कैटेगरी की बात करें तो जो आप देखेंगे कि लगभग यही ट्रेंड रहता है, जनरल OBC और SC की लगभग सबकी बराबर रहती है, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। जो नॉन TSP में जनरल की कट ऑफ जाती है लगभग उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है, फीमेल की लगभग उतनी कट ऑफ। ST कैटेगरी में जरूर थोड़ी यहाँ पर कट ऑफ डाउन जाती है, वो कितनी है, वो 65 से 70, 55 से 60, ये एक अनुमानित कट ऑफ हो गया है, क्लियर है। अब जो मैंने बताया है कि अभी से आपको RS मेंस की तैयारी पे लग जाना चाहिए। मैं RS मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में भी बात करूंगा, जो आप लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, वो हमने यहाँ पर शुरू कर दी, RS मेंस की टेस्ट सीरीज। अब RS मेंस की टेस्ट सीरीज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर RS मेंस की जितने ज़्यादा आप टेस्ट लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी सही हो सकती है। अब टेस्ट की तैयारी मैं उन साथियों को सलाह दूंगा जो आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, हम भी यहाँ पर शुरू करें, वो ऑनलाइन होगी, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं कहीं पर भी जाकर, तो आपको टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ही देनी चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी अगर आप ऑफलाइन देकर देने जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे साथी मुझसे पूछते भी हैं, मैंने भी तैयारी की थी, अगर पॉसिबल है, जैसे पश्चिमी राजस्थान के सभी कैंडिडेट्स को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आपको भाटिया आश्रम जाना चाहिए ज़रूर, ठीक है। वहाँ लगभग एग्जाम से पहले 40, 45, 50 फुल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ का मतलब यहाँ पर टॉपिक वाइज, फुल लेंथ का मतलब होता है 200 नंबर का पेपर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टॉपिक वाइज भी आ जाएंगे उसमें और पूरा पेपर भी आ जाएगा, उन सब की बात हो रही है। 200 नंबर के ऐसे फुल लेंथ टेस्ट, भाटिया आश्रम का अपना एक सिस्टम है, शेड्यूल दिया जाता है आपको, शेड्यूल में चारों पेपर मिक्स होंगे, चारों पेपर की आपकी मिक्स तैयारी चलेगी लास्ट तक, और लास्ट में आपको जब जाते जाते पूरा पेपर, जैसे पेपर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको तैयारी कराई। तो पश्चिमी राजस्थान के जो भी विद्यार्थी है, मैं तो उनको यही सलाह दूंगा, अगर आप ऑफलाइन मतलब सेंटर में जाकर अगर टेस्ट दे सकते हैं तो आपको भाटिया आश्रम में जरूर जाना चाहिए। पूर्वी राजस्थान हो चाहे दक्षिण राजस्थान, वो भी कैंडिडेट अगर पहुंच सकते हैं तो जरूर आप जा सकते हैं। जो पूर्वी राजस्थान में रहते हैं, जयपुर में अगर आपको अच्छा लग रहा है, जयपुर में सुविधा, जयपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छी तैयारी करवाते हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक इंस्टीट्यूट से ही जुड़े और वहीं से तैयारी करें। जैसे मैंने महेश जी का इंटरव्यू जब सुना तो उन्होंने कहा कि RS मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक अलग अलग अप्रोच बने,
आपकी अगर आप एक इंस्टीट्यूट से जुड़े तो हो सकता है कि आपका एक ही अप्रोच डेवलप हो, और आरएस मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अलग अलग अप्रोच डेवलप हो। तो अगर आपके पास संभव हो तो आप कोशिश करें एक दो या और अलग अलग सेंटर से जुड़कर आप लिख सकते हैं। वैसे आजकल तो क्या है, टेलीग्राम पर आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, हमारे यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मैं पेपर अवेलेबल कराऊंगा, आप घर पर बैठकर भी उनको लिख सकते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरएस मेंस में एक ही चीज़ काम आने वाली, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, हमने जो शुरू करी है काफ़ी मैं लगभग 1 साल से इसके लिए काफ़ी प्रयास भी कर रहा हूँ। हमने बहुत सारे साथियों को भी जोड़ा इस बार, बहुत सारे जो हमारे सेलेक्टेड साथी थे उनका भी इस बार हमें बहुत सहयोग मिला है। पेपर बनाने में भी उन्होंने हामी भरी है, पेपर चेक करने में और मॉडल आंसर की में बनाने में। तो एक बहुत अच्छा हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो सारा ऑनलाइन रहेगा, वो सारा ऑनलाइन ही रहेगा। हम ऑफलाइन शुरू करने का कोई भी प्लान नहीं है। बहुत सारे साथियों की डिमांड है सर यहाँ पर आप ऑफलाइन शुरू कर दीजिए, बहुत थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहेगा, तो ऑनलाइन ही पॉसिबल है। ऑनलाइन अब किसके लिए हो सकता है? ऐसे कैंडिडेट्स, मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जो किसी सर्विस में रहते हैं, बहुत अच्छी तैयारी भी करते हैं लेकिन टेस्ट नहीं लिखते हैं और लास्ट में जाकर नुकसान होता है। टेस्ट तो आप चाहे सर्विस में हो जॉब में, टेस्ट आपको जरूर लिखना चाहिए। अब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो किस सेंटर पर जाकर प्रैक्टिस कर पाए। अगर कर पाए, छुट्टियां ले पाई, आरएस में बड़ी दिक्कत कहाँ होती है? आरएस में बड़ी दिक्कत होती है, छुट्टियां ले लेते हैं, पूरी छुट्टियां पूरी हो गई, एग्जाम पास में आ गया, पता चला डेट आगे बढ़ गई, छुट्टियां भी चली जाती है और वो जो छुट्टियां ली वो काम भी नहीं आती है बाद में। तो ये एक बड़ा दिक्कत होता है। अगर आप जा पाए फिर भी कोशिश करें कि वहाँ जाकर आप लिखें, नहीं है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पर रहेगी और ऑनलाइन भी हमने यहाँ पर हर हफ्ते एक टेस्ट लेंगे, फुल प्लेन टेस्ट, और टोटल 20 टेस्ट ही लिखें, 20 टेस्ट टोटल आपके हो जाएंगे। मैं आपको फिर से सलाह दूंगा कि आप सिर्फ 20 टेस्ट नहीं लिखें, ये तो हम अपनी तरफ से अवेलेबल कराएंगे, 20 टेस्ट कराना भी अपना में बहुत भारी काम होता है। तो सिर्फ 20 टेस्ट तक आप सीमित नहीं रहें, जहाँ पर भी आपको पेपर मिले, आजकल ऑनलाइन आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग पेपर मिल जाएंगे। उन 20 के अलावा भी आप बहुत सारे पेपर लिखें, प्रैक्टिस पेपर लिखे, अपने दोस्त जो आपके साथ बराबरी में तैयारी करा उनको पेपर चेक करवाए, आपके कोई मेंटर हो उनको आप पेपर चेक करवाए, तभी आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे ज़्यादा किसकी प्रैक्टिस करनी है? सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको फोर्थ पेपर की। सभी मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करते हैं? फोर्थ पेपर को इग्नोर कर देते हैं कि ये सबसे ईजी है, इसको तो आराम से बाद में पढ़ लेंगे। जबकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरिट जो तय करेगा, सिलेक्शन जो आपका तय करेगा, वो फोर्थ पेपर ही तय करने वाला है। तो ये नहीं सोचे ये मेरे पास इजी है, आराम से 100 नंबर क्रॉस कर लेंगे, 100 नहीं, वहाँ पर 120, 130, 140 नंबर तक की संभावना होती है फोर्थ पेपर में। उसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तब तक नहीं रुके जब तक आप 130, 140, 145 नंबर उसमें नहीं लेकर आए। ठीक है, इन ऑनलाइन 20 टेस्ट हम कब शुरू करें उसके बारे में बता देता हूँ। नया जो अपना है ऐप है उसका अपडेट आ चुका है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। नया अपडेट आने पर यहाँ पर आपको आरएस मेंस का यहाँ पर सेक्शन मिल जाएगा। हमने सिर्फ यहाँ पर केवल 500 कैंडिडेट्स के लिए ही रखा है, ये ज़्यादा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ऐप में भले ही हो लेकिन कॉपियाँ सारी मैन्युअली चेक होगी, कॉपी सारी मैनुअल चेक करनी पड़ती है, कोई ऐप चेक नहीं कर सकता है। कॉपियाँ मैनुअल, ऐप में सिर्फ इतना सिस्टम होगा कि आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कॉपी वापस अपलोड कर सकते हैं और रिजल्ट आपको ऐप में मिल जाएगा, रिजल्ट का एक सीक्वेंस मिल जाएगा, ये चीज़ें होगी। बाकी कॉपियाँ सारी मैनुअल चेक होगी। ठीक है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने सिर्फ केवल शुरू के 500 कैंडिडेट्स को यहाँ पर शामिल करने का डिसीजन लिया, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। टोटल कितने रहेंगे? टोटल 20 टेस्ट, फीस हमने रखी है इसकी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, यानी कि हालांकि ऑफलाइन से ही आपको आधी फीस ही लगेगी। ठीक है, हो सकता है किसी को ज़्यादा भी लगे, लेकिन क्योंकि ये मैनुअल एक एक कॉपी चेक करनी पड़ती है, इसलिए इसमें जो संसाधन जुटाना पड़ेगा, जो बड़ी टीम बनानी पड़ेगी कॉपी चेक करने के लिए, तो वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि इतनी फीस कम से कम रखी जाए। लेकिन ये एक आरएस के सिलेक्शन के लिए ये आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बना सकता है। 20 टेस्ट हमने रखे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को तो ज्वाइन करना ही है जो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मेंस में आप आ जाते हैं, और वो कैंडिडेट भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भले ही अगली बार की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी अपनी तैयारी करने के लिए भी आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे रहेगा? शुरू से, ऐसा नहीं है, सारा बिल्कुल शुरू से जो चारों पेपर है, चारों पेपर का जो भी सिलेबस है उसके आधार पर हम इसको बनाएंगे। टॉपिक वाइज भी रहेगी, शुरुआत में हम सारी टॉपिक वाइज ही रखेंगे और सारा चारों पेपर का कोशिश करेंगे चारों पेपर की आपकी साथ साथ तैयारी चले। अगर मैं ऐसा चलाऊंगा, पहले एक दिन, पहले हफ्ते एक सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट बाद आप पहला सब्जेक्ट भूल जाएंगे। इसलिए हमने ये कहा कि आप चारों पेपर साथ में लेकर चले। हिंदी इंग्लिश को हम शुरू से ही साथ में लेकर चलेंगे हर पेपर में। तो ये इसका एक इस तरह से इसका टेस्ट सीरीज को हमने डिज़ाइन किया। लास्ट में फुल लेंथ भी रहेगा, अगर ज़्यादा टाइम मिलेगा तो लास्ट में हम फुल लेंथ की टेस्ट की संख्या और बढ़ा देंगे, 20 से भी ज़्यादा बढ़ा देंगे।
4 पेपर, 2 दिन में ही 4 पेपर की प्रैक्टिस भी कराएंगे, 2 दिन में ही आपको 4 पेपर देना है, ऐसी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। लास्ट के कुछ 2-3 दिन रहेंगे, हालांकि उसकी कॉपी संभव नहीं होगी चेक करना, लेकिन हम टेस्ट जरूर लिखवाएंगे आप सबसे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे टेस्ट यहाँ पर रहने वाले, जल्दी आपको सारा शेड्यूल भी बता दिया जाएगा। बस ये है कि 500 कैंडिडेट्स आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। एक नवाचार जो हमारे साथियों ने हमें सुझाया वो भी बता देता हूँ। ये एक तो आप सबका टेलीग्राम ग्रुप बनेगा जिसमें हम सभी कैंडिडेट्स को जोड़ देंगे, फीमेल मेल का अलग अलग रख सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे सुविधा होगी। इसमें एक नवाचार ये कर सकते हैं कि हर बार हम कोशिश करेंगे, हर हफ्ते जब रिजल्ट आएगा तो हम किसी भी एक टॉपर्स की हर बार अलग अलग एक कॉपी को डिस्कस करेंगे ऑनलाइन आप सबके बीच में। वहाँ पर कोई भी जो पिछली बार सेलेक्टेड साथी हैं वो आपके साथ में रहेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपके सभी के लिए कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है, आपके अगर नंबर कटे हैं यहाँ पर तो किस वजह से कटे, आपको किस तरह से आंसर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की आपको सारी टॉपर्स की कॉपी डिस्कशन होगी, तो बाकी साथियों के लिए भी ये फायदेमंद होगा कि किस तरह से टॉपर्स लिखते हैं। एक यहाँ पर फंक्शन हम देंगे, जब आप सबकी रैंक जारी होगी, जितने भी कैंडिडेट शामिल होंगे उन सबकी रैंक जारी होगी, सबका यहाँ पर नाम आ जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक ऑप्शन देंगे डाउनलोड्स का, इस कॉपी को आप खुद तो डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे कैंडिडेट्स भी किसी की भी कॉपी डाउनलोड कर सकता है। ये सुविधा हमने इसलिए दी है कि कोई भी कैंडिडेट जो टॉप कैंडिडेट्स हैं उनकी कॉपी भी देख सकता है कि टॉपर्स यहाँ पर किस तरह से लिख रहे हैं। इसलिए हमने ये फंक्शन सबके लिए दिया है कि टॉपर्स की कॉपी भी आप देख पाए, ठीक है। तो ये मेंस की टेस्ट सीरीज जो आप काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे, हमने वो भी शुरू कर दी है। ऐप में पूरा नया फंक्शन आया है, नए अपडेट में आपको सारा मिल जाएगा। ये नया फंक्शन आया है, ये स्टूडेंट की संख्या मतलब लगभग ठीक है, हमने इस बार इतना ही रखा है 500। बहुत रेयर केस में अगर पॉसिबल हुआ था, क्योंकि हर हफ्ते टेस्ट होगा, ध्यान देना, हर हफ्ते एक टेस्ट होगा, एक हफ्ते में रिजल्ट देना है, एक हफ्ते में 500 स्टूडेंट की कॉपी चेक करके रिजल्ट देखना, बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। इसलिए हम शायद मुश्किल होगा कि 500 से ज़्यादा और शामिल कर पाए। तो यही कैंडिडेट्स रहने वाले, इतनी ही रहेगी। आपको लगता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को ज्वाइन करनी चाहिए जो किसी कारण से ऑफलाइन में नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन में जा पाते हैं, किसी सेंटर में ऑफलाइन मतलब वहाँ जाकर सेंटर में जाकर दे सकते हैं, तो आपको वहीं पर देनी चाहिए। फिर आपके लिए काम की नहीं है, उससे ज़्यादा बेटर वो काम की तब है कि जब आप बहुत एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। बाकी अगर वहाँ अगर आप दे सकते हैं तब आपको ये काम की नहीं, आपको वहीं पर देनी है, ये आपको ज्वाइन नहीं करनी है। सिर्फ हमने उनके लिए डिज़ाइन की है जो किसी सर्विस के कारण या जॉब के कारण या फिर किसी दूरी के कारण वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन में लगभग सारा सिस्टम वही रहेगा, आपको बस PDF बनाकर अपनी कॉपी वापस अपलोड करनी होगी, चेक की हुई कॉपी वापस ऐप पर ही आपको वापस मिल जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो आपने एक लंबे समय से डिमांड थी, वो भी जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, किस तरह से मेंस की तैयारी करनी, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। मेंस के ऊपर जो तैयारी करने का लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे साथियों से, हमारे जो भी सिलेक्टेड साथी, मैं उन सब का एक वीडियो भी लेकर आऊँगा, वो आपको अपनी अनुभव भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की। लगातार उन पर से भी आपको मिलाऊंगा, और जो ग्रुप में जुड़े रहेंगे साथी, उनसे लगातार आप सबसे जूम मीटिंग के माध्यम से जल्दी से उन सबसे भी रूबरू कराऊंगा, ठीक है। तो आपकी कोई और सवाल हो तो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। थैंक यू।